आपने कहा कि भारत अब टफ स्टैंड लेने के लिए काबिल भी हो गया है और लेता भी है। नहीं, जहां जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े। इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी टफ टू बीट फॉर द सेक ऑफ टफनेस। एब्सोल्युटली। क्या उसमें एक टफ स्टैंड वो भी था जब हमने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूएस और यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के बावजूद रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा? बिल्कुल था, बिल्कुल था, बट मैं उसको टफ स्टैंड नहीं कहता हूं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप पे दबाव था। मैंने कहा मैं तो एक छोटा सा मंत्री हूं मोदी जी की टीम पे, पर मैं मोदी जी के डीएनए के बारे में आपको बता दूं, हिज माइंड इज नॉट वायर्ड टू टेक प्रेशर, नंबर वन। दूसरा, मैं आपको माफी चाहता हूं, मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूं, कोई हमारे पे प्रेशर नहीं था, एक्सपेक्टेशन थी। सर पब्लिकली स्टेटमेंट्स आए हैं उनके बाद में ईयू के यूएस के पब्लिकली आए हैं। नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। अभी यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनका नाम मेरे को याद है, जेफ पायट। उन्होंने कहा कि हमने कभी इंडिया को नहीं बोला नहीं खरीदने, उन्होंने हमें यह कहा था कि आप खरीदिए पर कम दाम पे खरीदिए। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि प्राइस कैप है, कि इस प्राइस कैप के अंदर खरीदिए। अच्छा, मुझसे आप पूछिए, इफ आई एम अ पेट्रियोटिक एंड वेल मीनिंग इंडियन, मैं नहीं चाहूंगा कम दाम में खरीदने। बिल्कुल खरीदो। तो मेरे को और हमने कम में खरीदा है, तो वही तो मैं उसी पे आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट। जहां तक उनकी यूरोपियन और बाकी सैंक्शंस की बात है, एक शब्द है अंग्रेजी भाषा में जो मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, जयशंकर जी बहुत यूज करते हैं उस वर्ड को। वो कह रहे हैं कि जो कच्चा तेल पाइपलाइन में रूस से हंगरी आएगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सैंक्शंस। जो कच्चा तेल है रूस से चीन जाएगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सैंक्शंस। ठीक है, तो सैंक्शन फिर किसके लगे यार? भारत पे? अरे हमने क्या किया? वो क्या एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता है, वी जस्ट शोड देम द मिरर, कि देख लो भैया, किसी ने नहीं बोला। हाँ, अगर एक और भी बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जी। उनको उस नौबत तक पहुंचने ही नहीं दिया। उनको पता था अगर हमें कहते ना खरीदो, हमको तो हम मना कर देंगे, आप मना कर देंगे। मैंने कई बार बोला, और एक बार नहीं, दुनिया भर में आप जैसे वरिष्ठ एंकर्स के साथ, एक क्या था वो CNN का कोई एंकर थी, बेकी एंडरसन या CNBC, मुझे याद नहीं, उसने बोला डोंट यू फील एनी सेंस ऑफ, वो शेम वर्ड यूज करना, दैट यू आर बाइंग। आई सेड व्हाट? I work for a democratically elected prime minister. His only moral duty is to the Indian citizen. And his duty is to supply, he has to ensure availability, affordability and sustainability. And he's done it brilliantly. तो कौन होता, हमको कौन लेक्चर देगा इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब रशिया यूक्रेन की चर्चा हो रही है, क्या यह भी सच है, आप गए थे अपने छात्रों को वापस लाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने आपको वो जिम्मेदारी दी थी, क्या वाकई उस वॉर को कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर रोका गया था? इसमें कोई असर्शन, ये हकीकत है। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे साथ और भी 3-4 कॉलीग्स को भेजा था। मेरे को याद है जनरल VK सिंह जी थे, सिंधिया जी थे, किरण रिजिजू था, और मैं था शायद। जो बॉर्डर पॉइंट्स थे हमारे यहाँ हंगरी में, ठीक है, मैं हंगरी में बुडापेस्ट में बेस्ड था और मैं बॉर्डर पे जाता था जो यूक्रेन के साथ पड़ता था। वो बॉर्डर पॉइंट कभी तो एकदम फ्लड हो जाते थे, मतलब बाकी देश के बॉर्डर पॉइंट बंद हो गए तो 100-200 लोग इकट्ठे आ गए। एक वजह समय वहां ऐसा आया कि कोई स्टूडेंट पॉपुलेशन बाहर निकल ही नहीं पा रही। क्यों? मदद करने वाली एजेंसीज हैं, पर भाई देयर इज अ बैटल एंसूइंग, देयर इज शॉट्स आर बीइंग फायर्ड, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप मतलब बस में बैठिए और कोई शेल उसमें गिरे तो इट्स नॉट। तो देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज टू गेट योर स्टूडेंट्स आउट, बट इन अ सेफ मैनर। तो व्हाट्स वन स्टेज, आई नो, मुझे डेट याद नहीं आ रहा, भाई आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की, और उनके नीचे जो लोग हैं, हम लोगों ने कन्वे किया कि ये रूट में तो 3 घंटे का हमें उस एरिया में सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज मिला। तो अगर प्रधानमंत्री जी ये बात नहीं करते, दैट्स हाइपोथेटिकल। कितने दिन के लिए मिला? एक मेरे को फेस था, एक ऑन वन ओकेजन 3 घंटे के लिए, देयर वाज नो दिस थिंग, वी वर एबल टू गेट ऑल द स्टूडेंट्स आउट। ओके, और भी हुआ होगा, आई डोंट नो। पर मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पक्का पता है, ऑल द स्टूडेंट्स हु केम आउट। पर अगर नाउ यू आर ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको बता दूं, एंड यू विल एंजॉय दिस, जब हमारे स्टूडेंट्स आ गए बाहर तो हमने रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स अरेंज की थी।
तो जैसे आते गए फ्लाइट चलती गई। लास्ट डेट में मेरा अजीब प्रॉब्लम आई 2 इश्यूज पे। वो यूक्रेन में बहुत ठंड होती है, तो वहां पे साइबेरियन डॉग्स होते हैं, तो कुछ तो बच्चे कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा पेट साथ नहीं जाएगा। तो मेरे जैसे बंदे को जिसको पेट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, थोड़ा सा जानकारी है, मैंने कहा भैया वो दिल्ली की क्लाइमेट में बच नहीं पाएंगे। तो कहने लगे नहीं नहीं उसमें ये नहीं, हम नहीं जा रहे। फिर कहते एयरलाइन ले जाएंगे नहीं। मैंने सबको खुद फोन किया, राहुल भाटिया जी को, मैंने कहा यार एक्सेप्शन कर दे, इनको यहां से निकालो। उन्होंने बोला दिल्ली जाके, मैंने कहा दिल्ली में कोई एयर कंडीशन हॉल लाएगा नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम हुई, हमने कर दिया। दूसरा कुछ खुद कहते हैं सर हम अभी आए हैं, ये अभी जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट है 1 हफ्ते बाद करना, अभी हमें शहर को देखने दो। एक तरफ हम रिपैट्रिएशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वॉर के दौरान की बात कर रहा हूं। दौरान को शहर देखना है। वो बुडापेस्ट का शहर देखा ना, बिकॉज वॉर जोन से निकल के आ गए। अच्छा ओके। और जिन लोगों ने हमारी मदद की है, उद्योगपति बड़ी बातें करते हैं, कॉमन सिविल सोसाइटी, हरे कृष्णा हरे मूवमेंट, लोगों ने मुफ्त खाना खिलाया। और भाई साहब 28,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2। और एवरीबडी केम टू द रेस्क्यू, और उन्होंने अपने घरों को खोला, खाना बना के लाए, बॉर्डर पे ले गए, यहां लाए। तो ये सिर्फ मोदी जी ने किया। अच्छा, इंडिया वॉज द ओनली कंट्री। उसके बीच में मेरे को 1-2 बार कुछ टफ चॉइसेस करनी पड़ी। कुछ जो स्टूडेंट बाहर आए थे उनके साथ, वो इंडियन नहीं थे, हमारे आसपास के देशों के थे। हमने कोई बात नहीं की, हमने ये नहीं पूछा वीजा है कि नहीं तुम्हारा, ले लिया। चढ़ यार, उसे वीजा लगाने का वो पहले चेक करोगे, उसके किसी देश का पासपोर्ट, उसकी क्लियरेंस लो, कहां तक करते। बट इट वॉज व्हाट आई कॉल अ truly, in every sense of the word, humanitarian mission. And I think Modi ji has this great capacity कि वो एक बार once he makes up his mind, he is able to carry this entire process. कौन-कौन से देशों के स्टूडेंट्स थे वो, पड़ोसी देशों में? अमेरिकन भी थे, इंडियन ओरिजिन पीपल विद अमेरिकन पासपोर्ट्स, बांग्लादेश के भी थे, और जहां तक मेरे को याद है नेपाल के थे। ओके। 1-2 और भी हो सकते हैं, पर वो मैं शायद बोलूंगा नहीं। देखिए, जब ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन होती है उस समय आप एक आदमी ट्रेंच में पड़ा या तकलीफ में, आप ये थोड़ा बनेगा आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका कौन सा धर्म है, अरे ला यार इसको चढ़ा उस पे और सेंड हिम बैक टू इंडिया। इंडिया में जांच होती रहेगी। और हिंदुस्तान बड़ा देश है, आसपास के छोटे देश अगर एग्जैक्ट हैं, और जाहिर है वो तो, और इंसानियत भी है।